लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही पार्टियों में देखिए राजनीतिक जो पार्टियां हैं उनके हलचल तेज़ी हो गई और प्रचार प्रसार के भी काम बहुत तेज़ी से यहाँ पर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सभी कर रही हैं और गठबंधन भी बिल्कुल अपनी कमर को कसे हुए है। और जहाँ तक मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि जैसे ही चुनाव आते हैं तो उथल पुथल मचने लगती है, जितने भी नेता हैं इधर के नेता उधर और उधर की पार्टी के इधर, तो इस तरह के सिलसिले चलते रहते हैं। आज हमारे साथ कुछ नौजवान साथी हैं जो जुड़े हैं हमारे साथ। सर, जिस तरह से राजनीतिक पार्टियाँ दर बदल रही हैं और एक तरफ लोकसभा का चुनाव है, ज़्यादा समय भी नहीं रह गया है, 7 चरणों में चुनाव होना है, तो किस नज़रिए को इस बार आप लोग चुनाव को देख रहे हैं? देखिए, चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होता है पूरे देश की व्यवस्था को चलाने के लिए। ये दल बदल का जो सिस्टम है, ये बड़ी पूंजीपतियाँ जो पार्टियां हैं उन्होंने इसको इनके आने से ये चीज़ें बढ़ी हैं। दूसरी बात, जो पैसे का लेन देन है, जो खरीद फरोख्त का मसला है, इसमें कुछ पार्टियां आगे रही हैं। इसकी वजह से जो है इधर उधर जाना ये लाजमी बन गया है। दूसरी बात है कि लोकसभा चुनाव इस बार जो है बहुत ही ऐतिहासिक होने जा रहा है। बहुत सारे लोग दावे कर रहे हैं कि हम 400 पार होंगे, 500 पार होंगे। निश्चित तौर पे आखिर वो आम जनता के बीच में क्या मिशन लेके जा रहे हैं, क्या विज़न उनका? राम मंदिर विज़न नहीं है। देश का मुद्दा अभी बेरोज़गारी है, अशिक्षा है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है। उस पर हमारा क्या विज़न है? इन जो सत्ताधारी पार्टियां हैं इनका विज़न क्या है? उसके खिलाफ, बेरोज़गारी के खिलाफ क्या करना चाहते हैं? बेरोज़गारी कैसे देश के अंदर दूर होगी? किसानों के सवाल पे आप क्या चाहते हैं? किसानों का बड़ा आंदोलन पिछले सालों हुआ है और आपने आश्वासन दिया कि तमाम कानून उसमें लाएंगे जो किसानों की मांग है, उस पर आपने कुछ ठोस कदम नहीं किया। तो इस बार ये चीज़ें जनता के बीच में है, जनता के मन में भी है। जनता को बदलाया जा सकता है, जैसे कि धर्म के नाम पे आप राम के नाम बदला सकते हो, लेकिन बुनियादी सवालों से आप उनका ध्यान नहीं हटा सकते। कुछ पल के लिए भले वो भ्रमित हो, लेकिन देश का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो बहुत ही सम्राट लोग हैं, बहुत ही पढ़े लिखे लोग हैं और जिनको बुनियादी चीज़ें दिखती हैं। तो जो लोकसभा चुनाव होगा बहुत ही बेहतरीन होगा और बहुत ही ऐतिहासिक होगा, मुझे जो लगता है। सरपंच जी, जिस तरह से एक मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी होती है, कितना सही मानते? क्या चुनाव आते ही ये सारे जो मुद्दे सामने आते हैं और गिरफ्तारियां चालू हो जाती, कितना सही मानते इनको आप? देखिए, 2014 से जब हमारे देश में सत्ता परिवर्तन हुआ, आप सब जानते हैं, आप लोग वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि जो मौजूदा सरकार है उसको सत्ता चाहिए और जब भी चुनाव जब करीब आता है तो कहीं ईडी का डर, कहीं अनैतिक गिरफ्तारी, कहीं कुछ, तो ये मतलब सरकार ऑलरेडी डरी हुई है। ऐसा नहीं कि उसके पक्ष में सब कुछ होने जा रहा है, नहीं तो गिरफ्तार करने की क्या ज़रूरत है? ईडी का छापा डलवाने की क्या ज़रूरत है? तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि इस तरीके से जो कार्रवाई अरविंद केजरीवाल के साथ हुई है वो बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से नहीं हुई है और इसका हम विरोध करते हैं कि सरकार को लोकतांत्रिक तरीके से देश के अंदर जो भी अपराधी हो, जो भी गलत हो, जो भी भ्रष्टाचारी हो, उसके खिलाफ कड़ी सज़ा हो। लेकिन सिर्फ विपक्ष के लोग ही ऐसा नहीं है को भ्रष्टाचारी हैं, अपराधी हैं। बहुत सारे अपराधी, बहुत सारे भ्रष्टाचारी सत्ता पक्ष में लोग हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आप लोगों ने अभी देखा कि बहुत बड़े सांसदों के ऊपर बड़े आरोप हैं, बहुत सारे आरोप सीधे भी हैं, बावजूद उसके कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है। तो ये है कि ये अलोकतांत्रिक तरीका है, एक मुख्यमंत्री को इस तरीके से गिरफ्तार करके जेल में डाल देना। और आप लोगों ने देखा कि पूरे देश के अंदर जहाँ जहाँ उनको लगता है, वो चाहे बिहार हो, चाहे दिल्ली हो या और कोई क्षेत्र हो, जहाँ जहाँ उनको ऐसा लगता है कि यहाँ हमारी स्थिति कमज़ोर है, तो वो इस तरीके की कार्रवाइयाँ करते हैं। आप एक युवा हैं और अयोध्या के निवासी भी हैं, कैसा इस बार का चुनाव रहेगा? एक तरफ लल्लू सिंह जी हैं, दूसरी तरफ वरिष्ठ नेताओं में कहा जाता है अवधेश प्रसाद जी, तो इस बार किस तरह की लड़ाई रहेगी दोनों की? बढ़िया लड़ाई रहेगी, मजबूत लड़ाई होगी, फाइट अच्छी होगी। अब देखा जाए आगे क्या होता है। आप लोगों का क्या नज़रिया जो आपको यहाँ निवासी शुरू देखते हैं ना, क्योंकि तो 2 बार सांसदी लल्लू सिंह जी जीत चुके हैं और तीसरी बार पार्टी ने फिर उनको टिकट दिया है, तो क्या रहेगा इस बार का माहौल? अब पार्टी ने उनको टिकट दिया अपनी पार्टी की वजह से, अब लेकिन इस बार वो भी हैं टक्कर के। अब देखा जाए आगे जैसा रहेगा तो रिजल्ट आएगा ही सामने। नौजवानों की क्या मांगे रहती हैं जिस तरह? नौजवानों तो बेरोजगारी, महंगाई, पढ़ाई, शिक्षा, यही सब है।
बाबू जी, आप तो यहीं के निवासी हैं और काफ़ी सीनियर पर्सन है। इस बार आप तो काफ़ी समय चुनाव देखते आ रहे हैं, किस तरह का माहौल इस बार होगा? क्योंकि इस बार की जो लड़ाई मानी जा रही है वो टक्कर की लड़ाई मानी जा रही है। एक तरफ बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं लल्लू सिंह जी, वही दूसरी तरफ अवधेश प्रसाद जी हैं जो 9 बार विधायक रह चुके और कैबिनेट मंत्री भी रह चुके कम से कम 6 बार। तो कैसी लड़ाई इस बार होगी यहाँ पर? लड़ाई अच्छी होगी और इस बार अवधेश प्रसाद जी जो हैं उनकी टक्कर में से अच्छी है। सरपंच जी, एक सवाल आपसे है, जिस तरह से राम मंदिर मुद्दा था बीजेपी का और राम मंदिर भी अब तैयार हो गया है, बन के तैयार हो गया, तो क्या लगता है उस मंदिर के नाम पे, राम मंदिर के नाम पर क्या एक बार फिर उसको भुनाने का काम करेगी? क्योंकि निर्माण कार्य को लेकर क्या भुना पाएगी वो? देखिए, भाजपा सरकार का तो पूरा मकसद है कि राम को नाम लेकर के ही हम सत्ता में वापस आएंगे। तो उनका पूरी कोशिश है और उनका पूरा संघर्ष इसी में है कि हम राम के नाम पर लोगों को बरगला करके सत्ता में दोबारा आएंगे। लेकिन अभी आपने हमारे यहाँ के सांसद जो है आदरणीय लल्लू जी का नाम लिया है। मुझे लगता है कि जब से लल्लू सिंह जी सांसद हैं दोबारा, मतलब 10 साल हो गया और 11वीं साल चुनाव लड़ने जा रहे हैं तीसरी बार, इन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया अपने ज़िले के अंदर, मुझे लगता है, जिससे आम जनता को लगे कि हमारा सांसद आम जनता के लिए भी काम करता है। अब वो अलग बात है कि वो राम के नाम जीत जाएं, कि मोदी के नाम जीत जाएं, कि देश के नाम जीत जाएं, जो भी है, लेकिन बहुत उपयोगी काम उन्होंने, कोई ऐसा नहीं दिखा कि जो आम जनता उससे लाभान्वित हो, आम जनता को उससे फ़ायदा हो, क्योंकि सांसद पूरे ज़िले का होता है। कहीं भी ऐसा कुछ काम नहीं दिखा जो आदरणीय लल्लू सिंह जी ने कराया हो। अयोध्या के विकास की बात करते हैं कि विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो क्या लगता है कितना विकास हुआ? आप तो यहीं के मूल निवासी हैं और देखते आ रहे हैं, पहले के दौर में आपके दौर में कितना फ़र्क है, कितना विकास हुआ यहाँ पर? देखिए, विकास का मॉडल इनका क्या है? मुझे लगता है कि विकास का मॉडल इनको लोगों को इस तरीके से दिखाया जाए कि उनको लगता है कि पूरा विकास देश के अंदर अयोध्या का में हो गया है। ये विकास का पैमाना रोज़गार से होता है, विकास का पैमाना जो है लोगों की शिक्षा से होना है। अगर हमारे फैज़ाबाद, हमारे अयोध्या के लोगों को रोज़गार की व्यवस्था हो, गुणवत्तापरक शिक्षा की व्यवस्था हो, तो निश्चित तौर पर उसको विकास कहते हैं। सड़कें बनाना ये सरकारों का काम है, सड़क बनाएं और बहुत सारी चीज़ें जो है, इमारतें बनाएं, यहाँ इंडस्ट्रीज आनी चाहिए, यहाँ रोज़गार के अवसर प्रदान होने चाहिए जो है। तो मुझे लगता है कि विकास उसको कहा जाता है। सड़कें बनेंगी, अच्छा है, सुंदर है, शहर भी अपना सुंदर होगा आने वाले समय। मुझे लगता है विकास सिर्फ इससे उसका पैमाना नहीं बनाया जा सकता। विकास का मतलब है कि जब तक आप हमारे ज़िले के अंदर रोज़गार की व्यवस्था न हो, ज़िले के अंदर शिक्षा की व्यवस्था न हो। आप लोग देख रहे हैं कि तमाम किसानों की ज़मीनें जो है ज़बरदस्ती हड़पी जा रही है। अभी ददेरा का मसला है, कल की आज उनकी पंचायत होनी थी, आप लोग सब जान रहे होंगे, और रात में ही पूरा पुलिस फोर्स करके उनको किसान नेताओं को घेर लिया गया। आज उनकी पंचायत नहीं हुई, 140 या आचार संहिता का मसला यह है कि विकास हम कैसा विकास चाहते हैं। हमारा रोल मॉडल क्या है विकास का जो है कि सिर्फ सड़कें बनवा दिए वही विकास हो गया। बहुत सारे पूरे माझों में सबकी ज़मीनें जो है ले लिया गया जो है, वो विकास नहीं है। किसानों को क्या मिल रहा है, यहाँ के मजदूरों को क्या, उनके ठेले और ये ठुमचे हटाए जा रहे हैं, इससे विकास नहीं होता ना। विकास अगर इनका पैमाना विकास का है कि चंद जो पूंजीपति हमारे देश की आबादी का 20% है, उनकी तिजोरी भर रही है, तो मैं वो विकास मान सकता हूँ कि सरकार का विकास वो बहुत बेहतरीन तरीके से हो रहा है। कि देश का आप यहाँ जो भी बनवाते हो गुजरातियों को बांट दे रहे हो, क्या अपने फैज़ाबाद में अपने यहाँ के लोगों को काम देने की ज़रूरत आपको नहीं लगी? तो इस तरीके से जो है ये सिर्फ चंद लोगों के लिए विकास कर रहे हैं। बाकी सड़कें बनना और चीज़ें बनना, सुंदर होना, गार्डन बनना, ये निश्चित तौर पे अच्छा है और हम लोग भी उसका लाभ लेंगे। हम क्या, पूरी जनता लाभ लेगी। लेकिन जो विकास का रोल मॉडल होना चाहिए वो ज़िले के अंदर रोज़गार की व्यवस्था हो, शोषण विहीन अपना शहर हो, अपना ज़िला हो, महिला हिंसा न हो, मजदूरों को काम मिले, रोज़गार मिले, ये मसला होना चाहिए, ये मुद्दा होना चाहिए विकास का। शहीद भगत सिंह ट्रस्ट के आप चेयरमैन भी हैं, तो इस बार क्या लगता है किसकी ओर आपकी संस्था है, आप किसका सपोर्ट में रहेंगे, किसका? देखिए हम लोग हमेशा सांप्रदायिक शक्तियों का विरोध किए हैं। जैसा कि शहीद भगत सिंह का सपना था, समानता भाईचारा उनका उद्देश्य था, उनका सपना था। तो निश्चित तौर पे हम लोग सांप्रदायिकता के खिलाफ, जाति धर्म से उठ करके जो देश हित में काम करने वाला उनके पक्ष में हम लोग मतदान करेंगे और लोगों से अपील भी करेंगे
कि आप लोग देश को बेहतर बनाने के लिए, देश को अच्छा बनाने के लिए सिर्फ ये पैमाना आप नहीं तय कर सकते हो कि आप हिंदू हो तो भारतीय हो, हिंदू नहीं हो तो आप भारतीय नहीं हो। ये पैमाना दे करके हम लोग वोट नहीं करेंगे। हम समाज के अंदर जो क्रांतिकारियों का विरासत, जो उनकी परंपरा थी, जो उनका उद्देश्य था, उस मसले को लेकर के हम लोग वोट करेंगे और वोट करने के लोगों से अपील भी करेंगे। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, ये नारा बीजेपी का रहा। आप लोग नौजवान हैं, युवा हैं, कितना विकास, कितना साथ और कितना विश्वास आप लोग जता रही पार्टी पर? विकास के नाम पे तो यहाँ पे देखिए दुकान कितनी तोड़ी गई। अब उसमें सब कितने लोग बेरोजगार हुए, कितनी दुकानें जिनकी छोटी दुकानें थी वो तो पूरी तरह से गायब ही हो गए। अब विकास में लोगों का नुकसान भी हो रहा है। अब उस नुकसान की भरपाई कैसे हो पाएगी? इस रोड पे समझ लीजिए कितनी दुकानें देवकाली पे रोड पे तोड़ी गई, किसी को कोई मुआवजे के नाम पे कुछ नहीं मिला। अब विकास तो रोड तो चौड़ी हो रही है, लेकिन जो लोग बेरोजगार हो गए, रोजी रोटी जिनकी जुड़ी थी, अब उनको कुछ मिले ही नहीं कि कहीं और अपना काम धंधा शुरू कर पाएँ। भाजी, कितना विकास हो रहा है अयोध्या में? विकास कुछ नहीं हो रहा है। विकास केवल चौड़ीकरण और बिल्डिंगें गिराई जा रही हैं और दुकानें हटाई जा रही हैं। इससे कोई विकास तो होता ही नहीं। विकास के मतलब किसी को रोजी मिले, धंधा मिले, तब विकास होगा देश का या ज़िले का, और अन्यथा इससे कोई विकास नहीं है। किसका समर्थन है आप लोगों का? किसका मूड बनाए हैं? किधर जाएंगे आप लोग? अब ये समय आने पर बताएगा, इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। ये गुप्त है, लोकतांत्रिक सरकार है, इसको जनता अपने पास सुरक्षित रखे है। चलिए, देखिए हमारे साथ थे शहीद भगत सिंह चेयरमैन और उनके साथी सभी लोग हमारे साथ जुड़े, और प्रभाव साक्षी टीम लगातार चुनाव को लेकर अपडेट दे रही है। तो आइए देखते हैं आने वाले चुनाव में अब आगे क्या होगा, लड़ाई कितने टक्कर की है, क्योंकि अयोध्या में एक तरफ लल्लू सिंह है तो दूसरी तरफ अवधेश प्रसाद हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी से अवधेश प्रसाद और बीजेपी से लल्लू सिंह। अब देखना है कि दोनों की लड़ाई में, और बीच में मैं एक बात और बताना चाहूँगा, सच्चिदानंद पांडे जी जो कि सचिन, उनको भी युवा हैं, युवा नेता है, उनको बीएसपी से टिकट दिया गया है। अब देखते हैं कि कितना जो है दलित वोट अपनी ओर वो खींच पाते हैं और चुनाव में किस तरह से इन दोनों सीनियर कैंडिडेटों को वो आगे बढ़ पाएंगे। अयोध्या से प्रभाव साक्षी के लिए तुफाइल अहमद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।